पहाड़ियों के बीच बसे कलापुर गांव में विक्रम नाम का एक चतुर व्यापारी रहता था, जो विदेशी मसालों के व्यापार के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। विक्रम का व्यवसाय काफी हद तक उसके वफादार पालतू गधे की बदौलत फला फूला, जो कर्तव्य निष्ठा से उनके कीमती माल को हर दिन बाजार में ले जाता था। उनकी दिनचर्या सरल तथा प्रभावी थी। विक्रम स्थानीय किसानों और व्यापारियों से बेहतरीन मसाले इकट्ठा करते थे, फिर उन्हें पास के मिल में पीसकर पाउडर बनाते थे। एक बार जब मसाले तैयार हो जाते तो विक्रम सावधानीपूर्वक उन्हें बोरियों में पैक करता और गधे की पीठ पर लाद देता और बाजार की यात्रा के लिए तैयार हो जाता। हर सुबह विक्रम और उसका पालतू गधा उसी परिचित रास्ते पर निकल पड़ते थे, जो गांव से होकर एक छोटी नदी के उस पार जाता था, जहां से वे नदी पार करके दूसरी ओर के बाजार तक पहुंचते थे। एक दिन अचानक एक चिकने पत्थर पर गधे का पैर फिसल गया और वह नीचे ठंडे पानी में धड़ाम से बैठ गया। जैसे ही वह नदी की उथली गहराई में बैठा, नदी के पानी से सारा मसाला बह गया, जिससे गधे को काफी हल्का और मसाले की बोझ से मुक्ति मिल गया। गधे को अब समझ में आ गया था कि नदी में बैठने से उसे मेहनत नहीं करना पड़ेगा और आराम होगा। अब गधे रोज बाजार जाते समय बहाने से नदी पे बैठ जाता और उसका बोझ निकल जाता। उसे एहसास हुआ कि दुर्घटनाओं का बहाना बनाकर वह अपने कर्तव्यों से बच सकता है और अपने कठिन काम से इत्मीनान से आराम का आनंद ले सकता है। उस दिन के बाद से गधे की हरकतें रोजमर्रा की बात हो गईं। चतुराई से वह नदी में बैठने का बहाना ढूंढता था, जिससे विक्रम को अथाह नुकसान उठाना पड़ता था, क्योंकि उनका सामान पानी के धारा में बह जाता था। लेकिन गधा अपनी नई स्वतंत्रता का आनंद लेने के लिए दृढ़ संकल्पित था। रोज रोज की इस हरकत से व्यापारी को काफी नुकसान सहना पड़ा। उसे समझ आ गया कि गधे जानबूझकर ऐसे हरकत कर रहा है। उसे गधे पर काफी गुस्सा आया, लेकिन उसने इस समस्या को अपनी तरकीब से सुलझाने की ठानी। विक्रम ने गधे की शरारतों को हमेशा के लिए खत्म करने की एक चालाक योजना तैयार की। अगली सुबह मसाले पैक करने के बजाय विक्रम ने सावधानी से अपने घर से ऊनी और सूती कपड़ों की एक बोरी भर ली। अपनी आंखों में एक शरारती चमक के साथ उसने गधे की पीठ पर बोरा लाद दिया और बाजार की ओर चल पड़ा। जैसे ही वे नदी के पास पहुंचे, गधे अपनी नकली मासूमियत के साथ पानी में बैठ गया। हालांकि इस बार जैसे ही बोरे में रखे कपड़ों ने पानी सोख लिया, उनका वजन तेजी से बढ़ गया और गधे को नदी की गहराई में खींच ले गया। जैसे ही गधा पानी से उठा, उसका बोझ कई गुना बढ़ गया। गधा ठीक से चल भी नहीं पाया, लेकिन उसे चलते चलते बाजार जाना ही पड़ा। आधी अधूरी अकल गधे को काफी भारी पड़ा और उसने अपनी हरकतों से तौबा किया। गधे अपनी असफल योजना और मेहनत से भागने के खुराफाती योजना से पूरी तरह से दंडित हुआ। कहानी ज्यादा लंबी नहीं है, कृपया इसको पूरी देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। एक गर्मी के दिन जब सूरज बेरहमी से गिर रहा था, शेख चिल्ली ने फैसला किया कि अब ठंडक पाने का रास्ता खोजने का समय आ गया है। उन्होंने अपने घर के पिछवाड़े में एक अस्थायी स्विमिंग पूल बनाने की योजना बनाई। साजो सामान या परिणामों पर विचार किए बिना उसने जमीन में एक बड़ा गड्ढा खोदने का काम शुरू कर दिया। जैसे ही वह चिलचिलाती धूप में मेहनत कर रहा था, उसका पड़ोसी, जो शेख चिल्ली से बुद्धिमान था, आश्चर्यचकित भाव से उसके पास आया। क्या कर रहे हो शेख चिल्ली? पड़ोसी ने पूछा। मैं गर्मी से बचने के लिए एक स्विमिंग पूल बना रहा हूं, शेख चिल्ली ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए गर्व से उत्तर दिया। पड़ोसी ने अविश्वास से सिर हिलाया। लेकिन शेख चिल्ली, तुम्हें तो पता है कि स्विमिंग पूल के लिए पानी की भी जरूरत होती है ना? शेख चिल्ली असमंजस में अपना सिर खुजलाते हुए रुक गया। पानी? बिल्कुल, मैं कैसे भूल सकता हूं, उसने अपने माथे पर थप्पड़ मारते हुए कहा। अब शेख चिल्ली गांव के कुएं से पानी लाने के लिए घर से 2 खाली बाल्टी लेकर निकल पड़ा। सुबह शाम कई दिनों की मेहनत के बाद उसने गड्ढे को पूरी तरह भर दिया, जिससे उसके अनुसार एक आदर्श स्विमिंग पूल बन गया। अपनी रचना का परीक्षण करने के लिए उत्सुक शेख चिल्ली ने अपने पॉइंट उतार दिए और एक जोरदार धमाके के साथ नई स्विमिंग पूल में छलांग लगा दिया। लेकिन यह क्या? ठंडे ताजा पानी में डूबने के बजाय उसने खुद को कमर तक कीचड़ में पाया।
छटपटाते हुए शेख चिल्ली ने खुद को दलदल से निकालने के लिए संघर्ष किया। अंततः खुद को मुक्त करने में कामयाब होते हुए वह सिर से पैर तक गंदगी से भरे गड्ढे से बाहर निकला, जिससे ग्रामीणों का बहुत मनोरंजन हुआ जो उसकी हरकतों को देखने के लिए एकत्र हुए थे। जब वह कीचड़ से लथपथ और पूरी तरह से शर्मिंदा होकर घर की ओर चल रहा था तो शेख चिल्ली उस दिन की घटनाओं पर विचार करने से खुद को नहीं रोक सका। कीचड़ की खुजलीन से वह पूरी रात सो नहीं पाया। उसने सोचा कल फिर जाकर गंदे पानी निकालूंगा और स्वच्छ ठंडे पानी से भरकर तैराकी का आनंद लूंगा। सुबह फिर से शेख चिल्ली बाल्टी और फावड़ा लेकर स्विमिंग पूल के पास गया, लेकिन उसने क्या देखा? उसकी दलदल वाले स्विमिंग पूल में एक काली भैंस आराम से बैठ रहा था। शेख चिल्ली को बहुत गुस्सा आया। उसने लाठी मारकर भैंस को वहां से भागने की कोशिश किया, लेकिन डरावना भैंस ने गुस्से से लाल आंखें दिखाकर एक जोरदार सींग शेख चिल्ली को मारा। वह बहुत दूर जाकर गिरा। तभी उसका बुद्धिमान पड़ोसी आया और शेख चिल्ली को समझाया, दोस्त, तुमने अच्छा काम तो किया है, लेकिन वह किसी और के लिए था। जो तकनीक के तुम जानकर थे वह इंसानों के लिए नहीं था, बल्कि जानवर के लिए उपयुक्त था। एक तरह से अब गांव वालों को इस चिलचिलाती गर्मी में उनकी भैंसों को नहलाने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। वह सब गांव वाले तुम्हारा बहुत आभारी रहेगा और तुम्हारे काम से सब खुश ही होंगे। शेख चिल्ली के सर्वोत्तम इरादों के बावजूद उनकी मनमौजी योजना एक बार फिर आपदा में समाप्त हो गई थी। लेकिन अपने असफलता के बीच उन्हें एक मूल्यवान सबक का एहसास हुआ। कभी-कभी सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता हमारी अपनी मूर्खता को स्वीकार करने से आती है। कहानी ज्यादा लंबी नहीं है, कृपया इसको पूरी देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। बहुत पहले शिवाजी नाम का राजा हुआ करते थे। उनका एक छोटा बेटा था जिसकी मां नहीं थी। वह हमेशा उदास रहता था। दूसरे बच्चों तरह वह हंसता खेलता नहीं था। राजा इन बातों से काफी परेशान था। एक दिन राजा ने भरी दरबार में ऐलान किया, जो भी आदमी राजकुमार को हंसाने में कामयाब होगा उसे 1000 स्वर्ण अशर्फी इनाम के रूप में दिया जाएगा। नगर में हम जाएगा नाम का एक शरारती लड़का रहता था। हम जाएगा को भी यह बात मालूम पड़ी। वह हमेशा किसी न किसी तरह का शरारती कारनामे करके मजे लेते थे, जिससे अन्य लोगों को काफी परेशानी होती थी। हम जाएगा ने भी दरबार की यह चुनौती को आजमाने का फैसला कर लिया। एक दिन जाते जाते रास्ते में उसने एक आदमी को देखा जो बहुत सारे बॉल को हवा में फेंककर जगलिंग का करतब दिखा रहा था और एक के बाद एक सारे बॉल को अपनी हाथों से पकड़कर कुछ जादू सा दिखा रहा था। यह देखकर आजू बाजू खड़े लोग काफी मजे ले रहे थे और मुस्कुरा भी रहे थे। लोगों को उनकी करतब काफी पसंद आ रहा था। हम जाएगा ने भी काफी देर तक वहां खड़े रहकर इस कला को बहुत बारीकी से देखा और सोचा कि बहुत सारे लोग हंस रहे हैं, वह छोटा सा बच्चा कैसे नहीं हंसेगा। हम जाएगा ने भी ऐसा ही कुछ करने सोचा। अब उसके पास बहुत सारे बॉल खरीदने के लिए पैसे तो थे नहीं। उसने योजना बनाई और काफी पेड़ों पे चरह चरह कर चिड़िया और कौए के घोंसलों से अंडे चुरा चुरा कर इकट्ठा किया और रात को घर लौट गया और सारे अंडे एक कंबल में छुपाकर रख दिया। सुबह होते ही वह अपना खतारा सा पुरानी साइकिल लेकर दरबार की ओर निकल गया। दरबार में काफी लोग आए हुए थे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। एक के बाद एक लोग प्रयास करते गए, लेकिन कोई राजा के बेटे को हंसाने में कामयाब नहीं हुआ। बारी अब हम जाएगा की आई। वह साइकिल की सवारी करते हुए अंडे की कलाबाजी दिखाने के लिए बहुत सारे अंडे हवा में उछालने लगे। साइकिल इतनी पुरानी और जंग लगी थी कि वह एक तरफ से दूसरी तरफ खतरनाक तरीके से लड़खड़ा रही थी। वह करतब दिखाने में इतना निपुण तो था नहीं। सारे अंडे महल के चारों ओर उछलते और अन्य दरबारियों पे गिरने लगा। किसी के मुंह पे, किसी के कंधे, किसी के सर पे अंडे टूट रहा था। चूंकि हम जाएगा ने अंडे दरबार में लाने से पहले रात भर गर्म कंबल में लपेट कर रखा था, तो कुछ अंडों में से चिड़िया और कौवे की बच्चे भी निकल रहा था। एक अंडा राजा के सर पर भी फूटा और उसमें से एक कौवे के बच्चे बाहर निकला और आते ही राजा के नाक पर छी छी कर दिया। सारे दरबारी ठहाका मारकर हंस पड़े। राजा को बहुत गुस्सा आया,
लेकिन राजा के पास ही बैठा उनका बेटा यह सब देखकर जोर जोर से हंसने लगा। उसे अपने बेटे को ऐसा हंसता देख राजा भी ठहाका लगाए बिना नहीं रह सका। राजा शिवजी ने शरारती हमजाएगा को सस समान 1000 स्वर्ण असरफी इनाम में दिया और हमजाएगा को गले से लगा लिया।